परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें प्रभु की सेवा जो है कैसे हमें करना है। और जब आप कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 23 और 24 और 25 पद को जब आप पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 23, 24 और 25 पद को वहां पे देखिए बाइबल क्या बताती है। जो कुछ तुम करते हो और देखिए क्या लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझ कर कि यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले क्योंकि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु की सेवा करते रहो, तुम प्रभु यीशु की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल वो पाएगा। अपने बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। वहां किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 23 और 24 और 25 पद को जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह बुराई का फल पाएगा और वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। लिखा हुआ है, तुम जो कुछ तुम करते हो तन और मन से करो, और लिखा हुआ है परंतु प्रभु के लिए, है ना, तुम मनुष्यों के लिए नहीं किंतु क्या प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। अब जो कुछ भी करते हैं, है ना, जो कुछ भी मतलब इन्हें कुछ भी कार्य जो है ना, ABCD Z तक चाहे कुछ भी काम हो, किसी भी प्रकार के काम हो, है ना, कोई प्रकार के काम क्यों ना हो, प्रभु के कार्यों से संबंधित बाइबल बताती तन और मन से क्या है करो। हालेलुया। आपके तन और आपके मन से क्या है वो काम होना चाहिए, चाहे जो भी काम हो, है ना। आप यदि चर्च आते हैं, चर्च आ रहे हैं, आप तन और मन से आइए। ये नहीं कि आज पास्टर नहीं है तो फिर क्या है, आज क्या है मैं नहीं जाऊंगा। कई बार पास्टर बाहर रहता है तो फिर क्या है, लोग चर्च नहीं। आप किसके लिए आ रहे हैं? पास्टर को दिखाने के लिए आ रहे हैं, इंसान को दिखाने के लिए आ रहे हैं। कई बार जब पहला संडे होता है बहुत भीड़ होता है, बाकी संडे क्या है धीरे धीरे भीड़ की संख्या क्या है कम होते चले जाती। आप किसके लिए आ रहे हैं? इंसानों को देखने के लिए कि इस संडे क्या है, पहला संडे है, प्रभु भोज ज़्यादा भीड़ रहेगा, बाकी संडे क्या है कम भीड़ रहेगा। आप किसके लिए आ रहे हैं? है ना, लोगों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए, पास्टर को दिखाने के लिए, या परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए? आप किसके लिए आ रहे हैं? बाइबल बताती है यदि भवन आ रहे हैं तन और मन से क्या है आइए। हालेलुया। सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ। आधा मन यहाँ आधा मन कहीं और, ऐसा आप मत कीजिए। हालेलुया। आधा मन प्रभु में, आधा मन क्या है कहीं और कामों में लग, ऐसा मत कीजिए। हालेलुया। बाइबल बताती है तन और मन के साथ आइए। हालेलुया। आपको जानना है जब आप परमेश्वर के भवन आते हैं, आपको जानना है कि मेरी उपस्थिति वह क्या है, परमेश्वर के भवन में होना वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने मेरे लिए कलवरी क्रूस में क्या है लहू को बहाया है। हालेलुया। उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। और आपको जब लहू से खरीदा है तो आपकी उपस्थिति उसके देह में होना चाहिए जो मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। और जब आपको उसने लहू से खरीदा है जो कलीसिया है, और जब आप परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि उसकी देह जो कलीसिया है, आपके आने के द्वारा, आपके जाने के द्वारा, आपके कार्य करने के द्वारा, आपके एक एक एक्टिविटी के द्वारा उस देह की जिस कलीसिया में आप संगति कर रहे हैं उसकी उन्नति हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जब संपूर्ण देह जब अच्छे तरीके से काम करती है तो मसीह की कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, जो मसीह की देह है, वह क्या है उन्नति करती है। यदि उनमें से एक भी अंग यदि काम करना बंद कर दे, वह देह उन्नति नहीं कर पाती। हालेलुया। उदाहरण के लिए आप में से किसी को, है ना, कोई तकलीफें होती हैं ना, परेशानी होती है, संसार के लोगों के उदाहरण यदि ले, किसी को क्या पैरालिसिस हो गया, जो व्यक्ति अच्छे से दौड़ पा रहा है वो अच्छे से दौड़ नहीं पाता। जो व्यक्ति अच्छे से हाथों से किसी कामों को कर रहा है वह क्या कर नहीं पाता, क्योंकि उसे पैरालिसिस हो गया है। कोई यदि आँख से काना हो गया है ना, किसी चीज़ों से उसे चोट लग गया है, वो अच्छे से देख पा रहा था लेकिन अब काना होने के कारण वो देख नहीं पा रहा है, क्योंकि आँख में चोट आ गया, आँख में घाव हो गया है।
यदि कोई व्यक्ति यदि कान से बहरा हो गया, वो पहले अच्छे से सुनता था, लेकिन अब क्या है, वह सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके एक कान क्या है, बंद हो चुके हैं। उसका एक कान जो क्या है, काम करना बंद कर दिए हैं। और इस प्रकार से एक व्यक्ति वह क्या है, वह शरीर में सही तरीके से उन्नति नहीं कर पाता, वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाता। आज वैसा ही ये कलीसिया जो है मसीह की देह है, हालेलुया। ये दुल्हन है, हालेलुया। परमेश्वर ने इस कलीसिया में रखा है। आपको एक गंभीर होना है कि मैं यदि परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, मेरा वहाँ उपस्थित होना मेरे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, हालेलुया। बजाय कि मैं मार्केट में उपस्थित हूँ, बजाय कि मैं किसी काम में उपस्थित हूँ, बजाय कि मैं किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में, किसी गांव में, किसी अन्य किसी प्रोग्राम में उपस्थित हूँ, उससे बढ़ करके मेरी उपस्थिति, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से धोया है, मेरे खातिर उसने कलवरी क्रूस को में प्राण दिया है और अपने पवित्र लहू को बहाया, इसलिए मेरी उपस्थिति हर रविवार को परमेश्वर के भवन में होना अति आवश्यक है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है उसके आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से बढ़ करके हैं, हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए बुलाया है, यदि परमेश्वर ने किसी कामों को आपको सौंपा है, आपको उस जिम्मेदारी को समझना है। ये काम छोटे बड़े नहीं होते। आपको जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपा है, जो काम आपको परमेश्वर ने सौंपा है, आपको धन्य होना है। आपको परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देना कि परमेश्वर ने मुझे वो काम दिया जो खुदा का काम है, जो परमेश्वर का काम है, हालेलुया। बाइबल बताती है यह समझ करके कि तुम प्रभु के लिए करते हो, हालेलुया। तो जो काम परमेश्वर ने आपको कलीसिया में दिया है, जो सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, वो काम कोई, मैंने बताया, कोई बड़े नहीं, कोई छोटे ही, चाहे वो सुसमाचार प्रचार करना हो, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे वीडियो शूटिंग हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पोछा लगाना हो, चाहे और लोगों को देखना हो, लाना हो, ले जाना हो, अन्य किसी प्रकार से काम, जो कुछ भी कामों को परमेश्वर ने आपको सौंपा है, बाइबल बताती तन मन से करो, हालेलुया। प्रभु ने चंगाई दिया, छुटकारे, आप काम से भागना नहीं की, तो बाइबल बताती है तन और मन से क्या है, करो, हालेलुया। और यह समझकर कि प्रभु के लिए करते हो, यह समझकर कि परमेश्वर ने मुझे यह अनुग्रह दिया है, यह समझकर कि प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, यह समझकर कि मैं यदि उस काम को मैं करूंगा तो मेरे ही द्वारा वो काम क्या है, होगा और परमेश्वर की महिमा होगी, हालेलुया। यह समझ करके नहीं कि हम चर्च चले गए तो आज प्रार्थना कर लिए, भवन चले गए आज स्तुति कर लिए, आज भवन चले गए तो झाड़ू लगा लिए, चले गए नहीं, वो आपका काम है, हालेलुया। भवन चले गए आज पोछा लगा लिए, भवन चले गए खाना बना लिए, भवन चले गए, हम कभी कभी चले जाते हैं, हम ये कामों को कर लेते, चले जाते नहीं, परमेश्वर ने वो काम आपको सौंपा है, हालेलुया। एक ईश्वरीय बुलाहट के द्वारा परमेश्वर ने आपको बुलाया, जैसा पहला कुरिन्थियों 1:26 में लिखा है, उसने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को क्या है, लज्जित करें, हालेलुया। आप यदि बुलाए गए हैं, आप इस चर्च में पाए गए हैं, तो वो ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाए गए उस कामों के लिए, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, हालेलुया, आपको जानना है, और इसलिए आपको ये गंभीरता लेना है कि मैं उस काम के बुलाई गई। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाऊंगी तो फिर कर लूंगी, नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं करूंगी। आपको जाना है, आपको करना है, उस सेवकाई को जो परमेश्वर ने दिया उसे संभालना है, क्योंकि आप ही को परमेश्वर ने उस कामों के लिए क्या है, चुना है, हालेलुया। आप ही को परमेश्वर ने ठहराया कि आप उस कामों को कर सकें। इसलिए आपको अपने लाइफ के प्रति आपको गंभीर होना है, हालेलुया। आपको सजग होना। बाइबल बताती जो कुछ तुम करते हो तन और मन लगा कर करो, हालेलुया। चाहे वो दान देना हो, आप तन और मन से, कुड़कुड़ाते नहीं, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, हालेलुया, एक सच्चे हृदय से, एक सही मन से, हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा आपको तन और मन से करना है, हालेलुया। ये आपके लिए एक नया मन्ना है जो परमेश्वर आपको दे रहा है, हालेलुया। एक नया प्रकाशन है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था रात में 2-2:30 बजे, प्रभु मुझे क्या बोलना है। परमेश्वर ने कहा इन चीज़ों को तू कलीसिया को क्या है, दे, हालेलुया। ये मेरी नहीं कि तू परमेश्वर का प्रकाशन है, इसलिए आप उसे सुनिए, उसे समझेंगे, और जब आप उन चीज़ों को चलेंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, हालेलुया। तो बाइबल बताती तन मन से करो, और तुम मनुष्यों के लिए नहीं किंतु प्रभु के लिए करते हो। आप जब भी किसी काम को करते हैं, इस भवन की, इस सेवकाई के, चाहे वो प्रार्थना करते हो, चाहे सेवकाई को बढ़ने के लिए आप सपोर्ट करते हो, चाहे सेवकाई को बढ़ने के लिए आप अपने दानों को देते हो, अपने 10 को देते हो, अपने बेटे को देते हो, आप किसी भी कामों को करते हैं, आप ये समझ करके करिए मैं इंसान के लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं, मैं किसी और अन्य लोगों के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए करता और करती हूँ, हालेलुया। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रभु के लिए करता हूँ, मैं प्रभु के लिए करती हूँ, तो बाइबल बताते इसके बदले में तुम्हें क्या है, मीरास मिलेगी, हालेलुया।
इसके बदले में तुम्हें मिरास मिलेगी। मिरास मतलब प्रतिफल। मिरास मतलब बाइबल बताती है कि जैसा कि एक पिता के पास कई सारी क्या है, संपत्तियां हैं, और उसके एक बेटे हैं, दो बेटे, तो पिता की सारी संपत्ति जो है क्या है, उसके क्या है, बेटे की है, उसके बेटियों की है। हालेलुया। तो हमारा मिरास क्या है? हमारा पिता परमेश्वर है। और पिता की संपत्ति क्या है? वो स्वर्ग जो है। पिता की संपत्ति क्या है? वो सिंहासन। पिता की संपत्ति क्या है? वो सोने की सड़कें। पिता की संपत्ति क्या है? वो स्वर्ग की सारी महिमा, वो स्वर्गदूतों का कार्य, वो आकाश, नई पृथ्वी, नए यरूशलेम जो स्वर्गीय स्थान, वो सारा चीज हमारा मिरास है। हालेलुया। तो बाइबल बताते इसके बदले में तुम्हें मिरास मिले। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार क्या है, नहीं होता। हालेलुया। आप संसार में लाख काम करें, आप ब्लेस नहीं हो सकते, लेकिन जब आप प्रभु के लिए एक काम करते हैं, आपका जीवन आशीषित हो जाता है, क्योंकि आप इंसान के लिए नहीं किंतु प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। मैंने कहा आप संसार के लिए लाख काम करें, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप प्रभु के लिए यदि एक छोटा सा काम करते हैं, आप ब्लेस होते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती मेरे लोगों को एक कटोरा पानी भी पिला दे कोई, तो बाइबल बताती वह न्याय के दिन किसी भी प्रकार से अपना प्रतिफल न खोने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर एक छोटे से तिनके का भी हिसाब रखता है। हालेलुया। एक कटोरा पानी भी पिला दे, आप उससे बढ़ करके कर रहे हैं, आप बढ़ करके प्रतिफल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता। हालेलुया। बाइबल बताती है जो मेरे इन छोटों में से छोटो किसी एक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। एक कटोरा पानी पिला दे, वो भी प्रतिफल पाएगा। तो आप यदि बढ़ करके प्रभु के लिए करते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको 100 गुना क्या प्रतिफल देगा, आप 100 गुना उस आशीष के भागी होंगे, क्योंकि बाइबल बताती है यह समझ करके नहीं तुम मनुष्यों के लिए करते हो। जब आप सोचेंगे हम पास्टर के लिए कर रहे हैं, हम मनुष्य, हम इंसान के, आप कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे, आप कुछ भी आशीषों को नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप समझेंगे मैं प्रभु के लिए कर रही हूं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु के देख के लिए कर रहा हूं, बाइबल बताती है परमेश्वर आपको मिरास देगा। हालेलुया। वो धन संपत्ति जो परमेश्वर के है, वो धन संपत्ति क्या है, परमेश्वर की सारी धन संपत्ति वो आपकी है। और बाइबल बताती तुम मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम मसीह की सेवा करते हो, तुम यीशु मसीह की सेवा करते हो। इसलिए जो कोई मनुष्यों को दिखाने वाले काम करते हैं, बाइबल बताती है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, वो इस पृथ्वी पर प्रतिफल पा चुके हैं, उसे कुछ भी मिलने वाला क्या है, नहीं है। जब आप ये सोच करके करते हैं मैं इंसान के लिए करता हूँ, करती हूँ, मैं पास्टर के लिए करती हूँ, आप अपना प्रतिफल यहीं पा चुके हैं। लेकिन जब आप ये सोच करके करते हैं मैं प्रभु के लिए करता और करती हूँ, बाइबल बताती है स्वर्ग में आपका लिए क्या है, बहुत बड़ा प्रतिफल क्या है, वो वेट कर रहे हैं। हालेलुया। वो इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है सावधान रहो, तुम्हारे किसी भी धर्म के काम दिखावे के ना हो, इससे तुम कोई भी प्रतिफल क्या नहीं पाओगे। हालेलुया। किंतु जब आप सोचते हैं मैं परमेश्वर के लिए करता हूं और करती हूं, परमेश्वर कहता है तुम प्रतिफल के क्या है, हिस्सेदार हो। हालेलुया। तुम प्रतिफल के भागी हो। और बाइबल बताती जब आप 25 पद को जब आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। हालेलुया। और इससे हट करके जब आप ये समझ कर कि मैं मनुष्यों के लिए करता हूं, जब आप इसकी आपकी सोच, आपकी थिंकिंग जब ये हो जाती मैं इंसान के लिए करता हूं, मैं पास्टर के लिए करता हूं, मैं कलीसिया के लिए, मैं इसके लिए उसके लिए करता हूं, आप क्या करते हैं, आप बुरा करते हैं। बाइबल बताती नीचे पद में लिखा है क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है वहां किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। उस स्वर्गीय स्थान में किसी का पक्षपात नहीं। वह परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो न्यायी है। जो सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है, चाहे वो परमेश्वर का जन क्यों ना हो, वो परमेश्वर का विसिक क्यों ना हो, वो परमेश्वर का चुनाव खादिम क्यों ना हो, यदि वो गलत है वो गलत है, वो सही है वो क्या है, सही। बाइबल बताती है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मेरे को आपको जानना है जो कुछ भी आप करते हैं तन और मन से करें। हालेलुया। गंभीरता के साथ करें। आपको सजग होना है, मैं ये परमेश्वर का काम कर रहा हूं, ये परमेश्वर की काम कर रही हूं, मुझे गंभीरता के साथ करना है। मेरे बगैर वो काम नहीं हो सकता। परमेश्वर ने उस काम को मुझे ही सौंपा है, परमेश्वर उस काम को मुझे ही दिया है और मैं ही करूंगा, और मैं जिसके द्वारा मैं क्या है अपनी आशीषों को पाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास सारे चीज़ों का प्रतिफल है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। हालेलुया। जब आप राजा की
पहली पुस्तक उसके 17 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, उसके 17 पद में, राजा की पहली पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 17 पद में, तो वहां पे बाइबल बताती है कि एलिया जो परमेश्वर के एक अभिषिक्त जन था और जिसने उस विधवा से कहा था जब 3.5 साल तक का अकाल पड़ा, और जब उस विधवा से कहा था कि जब उस सारपत के नगर में जब पहुंचा और उस विधवा से कहता है कि मेरे लिए क्या है, एक रोटी बना करके ले आ, मेरे लिए पानी ले आ, और जब वो पानी के लिए जब जाती है तब एलिया कहता है तू यदि घर जा रही तो मेरे लिए एक रोटी बना करके ले आना। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, वो विधवा कहती है तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे घर में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, आज ही मैं घर जाऊंगी और एक छोटा सा रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरे बेटे इसे खाएंगे और कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब इस विधवा ने ऐसा कहा तब एलिया कहता है जा, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तू कर। और वो विधवा गई, अकाल था, घड़े में थोड़े से मैदा था, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, वो रोटी बना करके लाई और वो उसके लाइफ की आखिरी रोटी थी, उसकी जिंदगी की आखिरी रोटी थी, क्योंकि उस विधवा का स्टेटमेंट था, वचन था कि आज मैं इसे बनाऊंगी और मैं और बेटे खाएंगे, कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और बाइबल बताती है उसने अपनी आखिरी रोटी को, जो उसके जीवन की रोटी थी, जो उसे कुछ समय तक जीवन जीने के लिए मदद कर सकती थी, उस विधवा ने एलिया के वचन के अनुसार से बना करके ला करके एलिया के हाथों में दी। एलिया परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का अभिषिक्त था। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है जैसे ही उसने उस रोटी को दिया, और तब एलिया कहता है सेनाओं के यहोवा यो कहता है अब से जब तक अकाल खत्म ना हो जाए, ना तो तेरे घड़े का मैदा घटेगा और न तेरे कुप्पी का तेल घटेगा। और बाइबल बताती है विधवा घर गई और क्या देखती है, जो मैदा की हांडी जो खाली हो चुकी थी, कुप्पी का तेल खाली हो गया था, वो आप से आप क्या है भरने लगा। हालेलुया। और बाइबल बताती जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया, वचन में लिखा है ये विधवा जो है उस एलिया को, अपने बेटे को और अपने लिए वो रोटी बना करके, हो सकता है उसके परिवार में और कई सारे लोग हों, वो क्या है खाते रहे खाते रहे खाते रहे, आराम देश अकाल में। लेकिन विधवा जो है एलिया उसके बेटे, वो अच्छे से क्या है अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। हालेलुया। और जब ये अच्छे से खाते रहे, बाइबल बताती बहुत दिन तक खाते रहे। और तब वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन इसी विधवा का बेटा मर गया और इस घर में एलिया रुका हुआ था। इस घर में जब एलिया रुका हुआ था, इस विधवा का बेटा मर गया, तब ये विधवा जो है उस एलिया के पास जाकर के कहती है कि क्या तू मेरे घर में इसलिए रुका है कि मेरे बेटे की मृत्यु का तू कारण हो। और तब इन बातों को सुन करके एलिया जो है परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु तूने क्या मुझे इसी लज्जा के लिए तूने मुझे इस घर में रखा है। और जब प्रार्थना करके उस बच्चे को जो मर चुका था उसे अटारी में लेकर के जाता है और लिखा हुआ है उसके लिए प्रार्थना करता है, उसे अपने शरीर से देह से लिपटाता है। और बाइबल बताती तब वो लड़का जो विधवा का था, जो मर चुका था, परमेश्वर ने उस विधवा के उस लड़के में फिर से दोबारा क्या जीवन दे दिया। हालेलुया। और वो फिर से वह जो मर चुका था मुर्दा लड़का, वह फिर से क्या है जी उठा। और तब वो विधवा कहती है अब मैंने जान लिया कि सचमुच तू परमेश्वर का जन है और परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। बाइबल बताती जो कुछ तुम करते हो तन और मन लगा करके करो, क्योंकि जो कुछ तुम करते तुम अपने लिए नहीं किंतु प्रभु के लिए करते हो, इसके बदले में तुम्हें मिरास मिलेगी। विधवा जो है वह एलिया को रोटी खिलाती रही, उस अकाल में रोटी बना बना कर खिलाती रही। वो कौन था? परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का अभिषिक्त था। मेरे को जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए करते हैं, परमेश्वर के भवन के लिए करते हैं, आपका परमेश्वर वो आपको वैसा ही नहीं रखता, आपको लौटा देता है। हालेलुया। वो आपको प्रतिफल देता है, वो आपको कई गुना से देता है। शायद यदि एलिया उस टाइम उस घर में नहीं होता, वो विधवा उसके बेटे अकाल में मर जाते। यदि कुछ समय तक वो जीवित रहते, यदि जीवित रहते तो भी क्या है कुछ समय तक जी करके वह क्या है जीवन व्यतीत कर सकते थे। और यदि उसके बेटे की अचानक सी मौत होती, वो अपने बेटे को क्या है जिंदा नहीं कर पाती। हालेलुया। लेकिन वो कामों को परमेश्वर ने देखा उस विधवा का, जो किस प्रकार से एलिया के लिए रोटी बना रही है, वो पहुनाई कर रही है, वो बगर कुड़कुड़ा है, वो सेवा कर रही है। ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का नबी है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है,
इसके द्वारा मैंने आशीषों को पाया, इसके द्वारा मैंने ब्लेसिंग को पाया, वो अपने सेवा के कामों को करते रही, क्योंकि उसे मालूम था परमेश्वर ने मुझे क्या है, इसी सेवा के लिए ठहराया है कि इस एलिया जो परमेश्वर का जन है, मैं इसे रोटी खिलाती रहूं, इसलिए भोजन का मैं प्रबंध करती रही। और जब उसने वो सेवा किया, बाइबल बताती परमेश्वर ने उस मुर्दे लड़के को, परमेश्वर ने फिर से उसे क्या है, जीवन दे दिया। मैंने आपको बताया आपका परमेश्वर कभी वो आपका कर्जदार नहीं रहता। हालेलुया। वो आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती एक दिन पतरस जो है यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगा, हे प्रभु मैं तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिया हूं और मुझे क्या मिलेगा। यीशु मसीह कहता है, तुम जो मेरे खातिर खेतों, भाइयों, बहनों, लड़के, सब कुछ को तुमने छोड़ दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो इंसान नहीं कि आपको धोखा दे। हालेलुया। वो इंसान नहीं कि आपसे झूठ बोले, वो इंसान नहीं कि आपसे फरेब करे, वो इंसान नहीं कि आपको घुमा दे, वो इंसान नहीं कि आपसे उलट फेर की बातें करें। वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो जो बोलता है वह करता है। हालेलुया। वो जो कहता है वह होता है। हालेलुया। और जो उसकी बातों को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषों को देता है। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि पतरस से कहता, तू 100 गुना प्रतिफल पाएगा और तू सिंहासन में बैठ करके इज़राइल के सारे 12 गोत्रों का तू न्याय करेगा। तू जो मेरे खातिर सब कुछ छोड़ दिया। परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। मसीह यीशु में आपका कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपकी कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप जो कुछ भी परिश्रम करते हैं, कोई भी चीजें व्यर्थ नहीं। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 36 पद को जब आप पढ़ेंगे, देखिए प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 9 अध्याय जल्दी से निकालिए और 36 पद को पढ़िए। वहां पे देखिए बाइबल क्या बताती। हाँ, याफा में तबीता, और देखिए याफा में तबीता नाम की, अर्थात दोरकास नाम, दोरकास नाम की एक विश्वासिनी रहती थी। एक विश्वासनी रहती थी। याफा नाम के नगर में एक तबीता नाम की, दोरकास नाम की एक विश्वासनी स्त्री रहती थी। वह बहुत से भले भले काम, और वहां पे क्या लिखा है, वो स्त्री जो बहुत से भले भले कामों को करती थी और दान दिया करती थी। और क्या लिखा है, दान को दिया करती थी। हाँ, उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर हाँ, मर गई। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर के मर गई। बाइबल बताती याफा में तबीता नाम की, दोरकास नाम की एक स्त्री थी। वह बहुत से भले भले कामों को करती थी। वह कपड़ों को बनाती थी, बेचती थी, बहुत से भले भले कामों को करती थी। और लिखा हुआ है वह दान दिया करती थी, लिखा है। हालेलुया। भले काम करती थी, दान दिया करती थी परमेश्वर के लोगों को, जिससे कि परमेश्वर की सेवकाई बढ़े। और आगे क्या हुआ, वो बीमार हुई और वो मर गई। और जब मर गई तब लोग जो है, उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले, उसको पसंद करने वाले लोग उस डेड बॉडी के पास आए, उसके लाश के पास आए, वो रोने लगे और उसके डेड बॉडी को नहला करके उसे क्या है, अटारी में उसे क्या है, चढ़ा दिए। और तब परमेश्वर को, चेलों को मालूम चला कि पतरस जो है पास के नगर में, लुद्दा नाम के एक नगर में है। और तब चेलों ने पतरस से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और इस तबीता के लिए प्रार्थना कीजिए। और पतरस आया। लोग पतरस के सामने खड़े हुए, उस कपड़ों को अपने हाथों में लेकर के, उस बैजनी वस्त्रों को अपने हाथों में लेकर के, वो देख करके रोने लगे कि देखो तबीता ऐसे कपड़ों को सिलती थी, अच्छे अच्छे कपड़ों को सिलती थी, ये भलाई के कामों को करती थी, परमेश्वर के सेवकाई के लिए दान दिया करती थी। और वो जब रोने लगे, और तब पतरस जो है उन सारे लोगों को शांत किया। और तब लिखा हुआ है उस तबीता के पास गया जो मर चुकी थी, और तबीता से पतरस कहता है, हे तबीता मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उसके लिए प्रार्थना करता है, घुटने टेक करके प्रार्थना करता है। और बाइबल बताती है जैसे ही पतरस ने प्रार्थना किया, तबीता जो मर चुकी थी, परमेश्वर ने उसे फिर से क्या है, जीवन दिया। हालेलुया। वो जीवित हो गई। और जब जीवित हो गई तब पतरस ने उसे क्या है, उन लोगों के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। और वे सब जो है आनंदित होने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे कि परमेश्वर ने कैसे बड़े कामों को किया है। हालेलुया। मेरे को आपका परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है आपके जीवन में बड़े कामों को करने के लिए। आज भी सामर्थ्य, वो अद्भुत कामों कर, उसके हाथ छोटे नहीं हो गए कि आपको चंगाई ना दे सके, उसके हाथ छोटे नहीं हो गए कि आपको बीमारी से चंगाई ना दे सके, आपके रोगों से छुटकारा ना दे सके, आपको दुष्ट शक्तियों से छुटकारा ना दे सके। उसके हाथ छोटे नहीं गए आपको कर्जों से आजाद ना कर सके।
उसके हाथ छोटे नहीं हो गए कि आपके कोई भी समस्या से आपको छुटकारा न दे सके। कि तो बाइबल बताती है तुम्हारे अधर्म के कामों ने मुझे क्या है, तुम्हारे समस्याओं से, तुम्हारे तकलीफों से मुझे क्या है, फेर दिया। आपके पाप हैं, आपकी बुराई हैं, आपकी अपवित्रता है, आपका गंदा जीवन है, जिसके कारण परमेश्वर आपके लाइफ, आपके जीवन में वह काम क्या है, नहीं कर पाता। आपके ढिठाई है, आपके अनाज्ञाकारिता है, आपके परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना है, आपको अपनी समझ का सहारा लेना, अपनी बुद्धि का सहारा लेना, अपनी समझ का सहारा लेना, अपने तरीके से चलना, अपने ढिठाई में जीवन व्यतीत कर। प्रभु बोला सीधा चल, आप उल्टा चल रहे हैं। प्रभु बोला दाएं मुड़, आप बाएं मुड़ रहे हैं। यही सारी चीजें हैं जो परमेश्वर को काम करने से क्या है, रोक रही हैं। और बाइबल बताती पतरस घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, और बाइबल बताती वो तबीता जी उठती है। हालेलुया, वो जिंदी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने भलाई के कामों को किया। क्यों? उसने यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को दान दिया कि परमेश्वर की सेवकाई बढ़ सके, सेवकाई आगे हो सके। इसलिए उसके काम जो हैं, कामों को देख करके लोग रोने लगे, और उन्होंने पतरस को बुलाया और प्रार्थना किया गया। वो तबीता क्या है, जी उठी। हालेलुया, क्योंकि काम उसके अच्छे थे और मुर्दे अवस्था में वह क्या है, जी उठी। आज आपके काम बुरे हैं, इसलिए काम बुरे होने के कारण आप मरे के मरे पड़े रहते हैं। वो प्रार्थनाएं होती हैं, वो उपवास होता है, वो कई सारे आप बोलना चाहिए कि फायर रिलीज होता है, लेकिन आपके पाप जो आपको जकड़ करके रखे चट्टान की तरह आपको जीवित होने क्या है, नहीं दे रहे हैं। आपको फिर से उस कामों को करने क्या है, नहीं दे रहे। और बाइबल बताती वो फिर जी उठी, और जी उठने के बाद जिस कामों के लिए वो चुनी गई थी, वो फिर से भलाई करने लगी, फिर से कपड़ों को बेचती, और फिर से प्रभु की सेवकाई में क्या है, वो दानों को देने लगी। और परमेश्वर की स्तुति महिमा उस तबीता के जीवन के द्वारा होना आरंभ हो गया। हालेलुया। आज चाहिए कि आप जो कुछ भी करते तन और मन से करें, और जब आप तन और मन से करेंगे आप मर जाएंगे, चाहे आत्मिक में हो चाहे शारीरिक में हो, परमेश्वर आपको जिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवित करेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से आपको क्या है, निकालेगा। आप मरे पड़े नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपके लाश को जो है, आपके डेड बॉडी को वह कब्र लेकर के नहीं जाएंगे, आपके आत्मिक लाश को कब्र लेकर के नहीं जाएंगे, किंतु परमेश्वर अपने बेटे को भेजेगा, अपने अभिषिक्त को भेजेगा, कोई पतरस को भेजेगा, कोई नबी को भेजेगा, कोई जन को भेजेगा, अपने दूतों को भेजेगा, और आपके मुर्दे अवस्था से परमेश्वर आपको फिर से जीवित करेगा, क्योंकि आपके काम भले हैं। हालेलुया। आप दान देते थे, आप परमेश्वर की सेवा को करते थे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती मेरा खुदा आपके किसी भी चीज़ों का वह कर्जदार नहीं रहता। हालेलुया। वो हर एक चीज़ों का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, वो हर एक चीज़ों को, जो मेरे लोगों को एक कटोरा पानी पिला दे, न्याय के दिन किसी भी प्रकार से वो अपना प्रतिफल ना खोगा। हालेलुया। बाइबल बताती जब प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ेंगे, 2 पद में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, और वचन में लिखा हुआ है कि वह जो है इतलियानी नाम पलटन का सूबेदार था। और 2 पद को पढ़ी, वहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, वह भक्त था, और देखिए क्या लिखा है, वह भक्त था। ये कुरनेलियुस जो है वह भक्त था। ये प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन सुना था, किंतु परमेश्वर का वह भक्त था लिखा है। हालेलुया। जानता था जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता था, एक अन्य जाति था। और बाइबल बताती वचन में लिखा है यह भक्त था। हाँ, और आगे पढ़िए। और अपने सारे घराने समेत, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोगों को, और क्या लिखा है, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, बहुत दान देता था। और बराबर परमेश्वर और से क्या लिखा है, वह बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, उसने दिन के तीसरे पहर में, हाँ, निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर के उससे कहता है, हे कुरनेलियुस, उसने ध्यान से देखा। और तब ये कुरनेलियुस जो है उस स्वर्गदूत को ध्यान से देखता है, और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतलियानी
नाम पलटन का सूबेदार था, है ना। सूबेदार बोलने से एक पुलिस अधीक्षक, है ना, एक पुलिस अधीक्षक था। और लिखा हुआ है वह भक्त था, पहली बातें। दूसरी बातें वहां पे लिखा हुआ है वह सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तीसरी बातें वो यहूदियों को अर्थात परमेश्वर के लोगों को दान देता था। और चौथी बातें लिखा है वह बराबर परमेश्वर से क्या है, प्रार्थना करता था। हालेलुया। वह भक्त था, सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बातें लिखा हुआ है वह यहूदियों को बहुत दान देता था। और लिखा हुआ है चौथी बातें कि वहां पे लिखा है कि वह बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्या आप भक्त हैं? क्या आप भक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या आप परमेश्वर के लोगों को दान देते हैं? उसकी सेवकाई के लिए, उसके राज्य, उसके धर्म के लिए, अपने दानों को, अपने दसवंश को, अपने बेटों को, अपने जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको आशीष किया उसे आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए लगाते हैं। और चौथी बातें लिखा हुआ है कि वह जो है बराबर प्रार्थना करता था। क्या बराबर प्रार्थना करते हैं? जो परमेश्वर का टाइम है क्या परमेश्वर को देते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं, जैसा कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत आकर के उससे कहता है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, उसके पास पहुंचाए गए हैं, मेरे को आपके पास भी स्वर्गदूत आएगा। हालेलुया। और आपको कहेगा, आपके नाम से कहेगा, आपको बोलेगा मेरे बेटे, मेरे बेटी, तेरी प्रार्थना और तेरे दान जो हैं परमेश्वर के सम्मुख क्या है, स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। क्यों हम स्वर्गदूतों को नहीं देखते हमारी प्रार्थनाओं में? क्यों स्वर्गदूतों के हस्तक्षेप को नहीं देखते? क्यों परमेश्वर के कामों को नहीं देते? क्यों वो डिवाइन हेल्परों को हम अपने लाइफ में काम होते हुए क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमारा अंदर क्या कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट से भरा हुआ है, दोष से भरा है, डिठाई से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, गंदगी से भरा हुआ है, अपवित्रताई से भरा हुआ है। प्रार्थनामय जीवन नहीं है, उपवास का जीवन नहीं है, पवित्रताई का जीवन नहीं है। इसलिए स्वर्गदूत आपके पास नहीं आ सकते। स्वर्गदूत को तकलीफ होता है, उसको रुकावट होता है, क्योंकि आपका लाइफ तैयार नहीं, आपका जीवन तैयार नहीं, वो आपकी प्रार्थनाओं में इंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थनाओं में आपसे बातें नहीं कर सकता। परमेश्वर आपसे बातें नहीं कर सकता आपकी प्रार्थनाओं में, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थनाएं आपकी चल रही हैं। टीवी दे दे, बीवी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे और सारा पैसा कौड़ी दे दे, लेकिन ये नहीं कहते कि प्रभु तू मुझे अपने अभिषेक दे दे कि मैं तेरे कामों को कर सकूं, मुझे सामर्थ दे कि मैं तेरे कामों को कर सकूं। आपकी प्रार्थना सुलेमान की प्रार्थना नहीं कि प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी सेवा को कर सकूं। आपकी प्रार्थना सुलेमान की प्रार्थना नहीं है कि प्रभु मुझे समझ दे कि मैं तेरे सेवकाई को मैं बढ़ा सकूं, तेरे सेवकाई को मैं मदद कर सकूं। आपकी प्रार्थना ये नहीं कि प्रभु मुझे धन दे तो मैं तेरे सेवकों को मैं मदद कर सकूं, क्योंकि शैतान आपको रोकता है। शैतान को मालूम है यदि आपका धन यदि परमेश्वर के जनों के हाथ में जाएगा, परमेश्वर की सेवकाई में जाएगा, वो धन जो है वो सुसमाचार के लिए लगाया जाएगा, वो आत्माओं को बचाने के लिए लगाया जाएगा, वो लोगों के उद्धार के लिए लगाया जाएगा। इसलिए शैतान रोकता आप अपने धन को सुसमाचार के लिए खर्च ना कर सकें, परमेश्वर की सेवकाई के लिए खर्च ना कर सके, परमेश्वर के राज्य और धर्म के लिए खर्च ना कर सके। इसलिए आपके पैसों को वो कहाँ देता है? डॉक्टरों के पास। और जब बड़ी बीमारी आती है, बड़े बड़े चेक आपके अलमारी से निकलते हैं और आपके अकाउंट से फिर वो पैसे खाली होते हैं और डॉक्टर के अकाउंट में जाते हैं। बड़े बड़े नोट की गड्डियां जो हैं आपके बैंकों से निकलती हैं और वो कहाँ जाती हैं? डॉक्टरों के पास जाती हैं। बड़े बड़े वो गांधी जी निकलते हैं और कहाँ जाती हैं? वो संसार के दिखावे में, पहनने में, ओढ़ने में, संसार की चीज़ों में, और फिर वहीं 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं। लेकिन स्थिति आत्मिक दरिद्रता और भौतिक स्थिति भी देखो तो आत्मिक क्या है, सॉरी भौतिक दरिद्रता, कुछ भी हासिल नहीं, कुछ भी लाभ नहीं, दरिद्र हैं, कंगाल हैं। परमेश्वर की बातें हमारे प्रार्थनाओं में नहीं है, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारी प्रार्थनाओं में नहीं है। हमारी मांगे हैं तो प्रभु यदि तू मुझे पैसा दे देगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। आपकी प्रार्थना ये नहीं है प्रभु मुझे पैसा देकर मैं तेरी सेवकाई को क्या है बढ़ा दूंगा, तेरे सेवा के कार्यों में मैं लगाऊंगा। आप क्यों क्या मांगते? प्रभु मेरा पेमेंट बढ़ जाए। पेमेंट बढ़ जाएगा तो क्या करोगे? और पैसा जमा करोगे। परमेश्वर का राज्य एक ऐसा बैंक है जो 100 गुना लौटाता है। हालेलुया। संसार के बैंक आपको 4% लौटाएगा,
6% लौटाएगा, 7% लौटाएगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य वो खत्ता है जो आपको 100 गुना कटनी कटवाता है। हालेलुया। और आपको आशीष देता है। हालेलुया। तो मेरे पर आज हम ढिठाई से, हमारी प्रार्थना नहीं, हमारा पवित्रता ही नहीं, हमारे लाइफ में सही डिसीजन नहीं, हम चल रहे हैं जैसा संसार चल रहा है, हम चल रहे हैं जैसा संसारिक लोग चल रहे हैं, कोई दिशा नहीं, हम चल रहे हैं जैसा क्या है भेड़ और बकरियां जो हैं कहीं भी चरते, वैसा हम क्या है चल रहे हैं। बाइबल बताती कुरनेलियुस जो है वो भक्त था, सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। तीसरी बात लिखा है यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को बहुत दान देता था। चौथी बात लिखा हुआ है कि वहां पे लिखा है कि वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या यदि आप मसीह हैं तो क्या बराबर क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? कोई बराबर से प्रार्थना नहीं करता। क्या आप मसीह हैं तो क्या आप भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं? कोई भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आप मसीह हैं तो क्या आप सारे घराने समेत क्या परमेश्वर का भय मानते हैं? सारे घराने छोड़िए, क्या आप खुद परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या खुद परमेश्वर से डरते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए, परमेश्वर के अभिषिक्तों की बुराई करने के लिए, निंदा करने के लिए, अपमान करने के लिए, दोषारोपण लगाने के लिए, चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए, धोखा देने के लिए, फरेब करने के लिए और नाना प्रकार के उस विधर्म और स्वार्थ का जीवन व्यतीत करने के लिए क्या आप परमेश्वर से डरते हैं? घराने को छोड़िए, क्या आप व्यक्तिगत डरते हैं? यदि आप नहीं डरते, आप अभी भी परमेश्वर के उसके गुफन में फिट नहीं, आप नहीं डरते, आप अभी भी उसके बंदूक में आप फिट नहीं, इसलिए बंदूक की गोली नहीं चलाई जा सकती, वो गुफन नहीं छोड़ा जा सकता शैतान को मारने के लिए। हालेलुया। अभी भी आप फिट नहीं है। बाइबल बताती है सारे घराने एक समय भय मानता था। क्या आप व्यक्तिगत, क्या खुद मान रहे हैं परमेश्वर का भय? क्या आप भक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने दानों को दे रहे हैं या कुड़कुड़ा रहे हैं? और क्या आप बराबर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो बाइबल का परमेश्वर कहता है स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं में विजिट करेगा, स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं में आएगा। हालेलुया। आज हम कुड़कुड़ाते रहे, पैसा देंगे अरे पास्टर रईस हो जाएगा। पास्टर रईस नहीं होगा, पास्टर तो रईस परमेश्वर ने जन्म से बना दिया है। हालेलुया। पैदा हुए ही रईस है। हालेलुया। जन्म से ही रईस है ना, क्योंकि उसका बेटे हैं। हालेलुया। पास्टर क्या रईस बनेगा? ऑलरेडी परमेश्वर ने पास्टर को धनी बनाया है और धनी बना करके वह पैदा किया है। हालेलुया। हालेलुया। और है ना, और आखिरी समय तक, युगान युग तक क्या धनी क्या है रहेंगे। हालेलुया। इसलिए उस सोच को मत रखिए कि हम पास्टर को दे रहे हैं, आप ये सोचिए हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, हम प्रभु के लिए दे रहे हैं और परमेश्वर हमें इसका क्या है प्रतिफल देगा। हालेलुया। और बाइबल बताती तब स्वर्गदूत आता है, और स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तेरी प्रार्थना, तेरे दान स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आपको कैसा जीवन व्यतीत करना है? परमेश्वर के साथ, भक्ति के साथ, पवित्रताई के साथ आपको कैसा जीवन व्यतीत करना? बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से डरना है। जब आप डरेंगे आपके जीवन में पाप नहीं आएगा, जब पाप नहीं आएगी आप पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, आप आदर करेंगे खुदा के जनों का, आप रिस्पेक्ट करेंगे परमेश्वर का, आप ऑनर करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति का। हालेलुया। आप सम्मान करेंगे परमेश्वर की उसके महिमा का। हालेलुया। और बाइबल बताती वह भक्त था, वो सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। तीसरी बातें वहां पे लिखा हुआ है कि वह बराबर प्रार्थना करता था, यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। वहां पे ये नहीं लिखा है थोड़ा दान दिया करता था, क्या लिखा है? बहुत दान दिया करता था। और तब स्वर्गदूत उसकी प्रार्थनाओं में आता है, और प्रार्थनाओं में आता है और कहता है तेरी प्रार्थना, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब आप ऐसा करेंगे, आप बोलेंगे, आपको परमेश्वर बोलेगा कि हे मेरे बेटे, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। तेरे दान स्मरण किए गए। देख तू बीते दिनों में जो कुछ बोया प्रभु की सेवकाई के लिए, वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गया है। देख जो कुछ तूने प्रार्थना किया परमेश्वर की सेवकाई के लिए, वो परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। देख तू जो कुछ प्रार्थना किया तू अपने अभिषिक्त के लिए, सेवकों के लिए, सेवकाई के लिए, वो सारी चीज परमेश्वर के पास क्या है पहुंच गया है। एक अन्य जाति व्यक्ति था, वो प्रभु को नहीं जानता था ज्यादा, और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है। और तब ये स्वर्गदूत कहता है सुन, और तू याफा भेजा। और याफा में कौन था? पतरस था। उस तबीता जहां मुर्दा जिंदा हुई, उसी जगह में पतरस ठहरा हुआ था, एक समौन जो चमड़े के धंधे करने वाले के घर में। और तब स्वर्गदूत कहता है सुन, याफा में एक समौन नाम का एक व्यक्ति है जो चमड़े का धंधा करता है, वहां पतरस नाम का एक परमेश्वर का जन है, मेरा चेला है, तू जा और उसे क्या है बुलवा ले आ। और बाइबल बताती
वचन में लिखा है स्वर्गदूत इसे दर्शन दिया, और तब वचन में लिखा हुआ है कि पतरस जब प्रार्थना में बैठा, स्वर्गदूत जाता है और पतरस को कई सारे, एक चटाई में कई सारे जानवरों को परमेश्वर का स्वर्गदूत से दिखाता है। उसमें कई सारे जानवर थे, उसमें भेड़, बकरी, मछली, मुर्गी, है ना, साधारण सारा चीज क्या है, सारे जानवर थे, सारी चीजें थी। और परमेश्वर फिर उस स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है, जो उसे पतरस को दर्शन में दिखाता है, पतरस से कहता है उठ और इसे क्या है, खा, उठ इसे खा। और तब पतरस कहता है जो चीजें अशुद्ध हैं मैं उसे क्यों खाऊं। और तब पतरस से वो दूत कहता है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जब सारा चीज शुद्ध कर दिया तो तू उसे अशुद्ध क्यों कहता है। और तब स्वर्गदूत उससे बातें करता है कि देख, एक कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति आएगा और तुझे उसे क्या है, प्रभु के विषय में बताना है। हालेलुया। ये कुरनेलियुस कौन था? अन्य जाति था। पतरस यहूदी था। हालेलुया। और पतरस से परमेश्वर कहता है उठ इसे मार खा। पतरस कहता है मैं क्यों इसे खाऊं। परमेश्वर जो है सबसे पहले वो यहूदियों के लिए आया था। हालेलुया। वो अन्य जातियों के लिए नहीं आया था, वो आपके और मेरे लिए नहीं, किंतु सबसे पहले वो यहूदियों के लिए था। और वो कहता मैं इजराइल की खोई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा करूं। इसलिए पतरस जो है वो यहूदियों को सुसमाचार सुनाता था, यहूदियों को प्रभु के विषय में बताता था। लेकिन अब जब परमेश्वर कहता है कि उठ इसे मार खा, परमेश्वर कहता है ये अन्य जाति भी क्या है, उन्हें भी जा और तू सुसमाचार सुना। और कहता है वचन में लिखा हुआ है कि एक कुरनेलियुस नाम के एक व्यक्ति आएगा और तू उसे जा और उसे क्या सुसमाचार सुना। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब पतरस ने सुसमाचार सुनाया और कुरनेलियुस परमेश्वर पे पूरे घराने समेत उसने क्या विश्वास किया। हालेलुया। और परमेश्वर में बढ़ते गया। हालेलुया। मेरे पे परमेश्वर आपका किसी भी चीज़ों में कर्जदार नहीं। हालेलुया। इसलिए हम पढ़े जो कुछ तुम करते हो। हालेलुया। अभी कुछ लोग जो है हमारे रायपुर से कुछ लोग 3 महीने के लिए पंजाब गए हैं। पंजाब इसलिए नहीं गए हैं कि वहाँ खाली पीली है, घर में खाली पीली, उनका कुछ काम नहीं, कई सारे है ना खाली पीली लोग वहाँ चले गए, है ना। वो लोग गए हैं वहाँ के बाथरूम को साफ करने के लिए, टॉयलेट को साफ करने के लिए, मलबा फेंकने के लिए, उस सेवा के जगह में, है ना, सामान एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए, है ना, ईंट डोहारने के लिए, रेती डोहारने के लिए, है ना, कई सारे मेहनत के कामों को करने के लिए। क्या जो गए, क्या उनका घर नहीं, उसका परिवार नहीं, क्या उसके रिश्तेदार नहीं, क्या उसके पत्नी नहीं, उसके बच्चे नहीं, क्या उसके काम नहीं? यदि 3 महीना वो छुट्टी कर देंगे तो क्या होगा उसके घर का? खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? उसका घर परिवार कैसा चलेगा? वो कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? उसके बाकी जो घर में रहेंगे वो लोग कैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? क्या उनका परिवार नहीं? लेकिन फिर भी वो ये समझ के गए कि हम वहाँ काम कर, वहाँ कोई मजदूरी मिलने वाला नहीं, कोई पैसा मिलने वाला नहीं, या कोई ऐसा नहीं वहाँ जा कर के एक स्पेशल, हाँ आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, आपका स्वागत है और आप सोफा में बैठिए, आप सिंहासन में बैठिए, वैसा कोई स्वागत और महिमा मिलने वाला नहीं। वहाँ लेटरिन साफ करना है, बाथरूम साफ करना है, झाड़ू लगाना है, दरी बिछाना है, बीमारों को देखना है, ईंट डोहारना है, मलबा डोहारना है, ये सारे मेहनत के काम, सारे कामों को छोड़कर तो क्यों गए हैं? क्या उनको पैसा मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये तो एक बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर उनको क्या देगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है तुम जो कुछ भी करते तन और मन लगा कर करो। हालेलुया। हम भागते हैं काम से, हमको ये काम नहीं, वो काम नहीं कर, हम फलाने हैं, हम ढेकाने हैं, हम ऐसा हैं वैसा हैं, कुछ भी प्रतिफल आप नहीं पाएंगे। हालेलुया। संसार में लाख आप काम कीजिए, लेकिन जब आप प्रभु के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, बाइबल बताती मैं 100 गुना प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यदि जिसके कान है बाइबल बताती वह सुन ले, जिसके आंखें हैं वह देख ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती वचन में कि तन और मन से करो, ये समझ करके नहीं किंतु मनुष्यों के लिए, किंतु यह समझ करके कि तुम प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करते हैं, आप ये समझ करके कीजिए कि मैं प्रभु के लिए करती हूँ, पास्टर के लिए नहीं, इंसान को दिखाने के लिए नहीं। आप भवन आते पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, आप ये समझ करके मैं प्रभु के लिए आती हूँ, काम करते मैं प्रभु के लिए आती हूँ, जो कुछ भी कर मैं प्रभु के लिए आता हूँ। और बाइबल बताती इसके बदले में विरास मिलेगा। आप दान देते ये मत सोचिए कि मैं पास्टर को दी वो धनी हो जाएगा। आप ये मत, जब आप ये सोच को रखेंगे आप आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप 10 समझ देते, आप ये सोच करके नहीं, अरे मैं तो दूंगा दूंगा दूंगी दूंगी, वो रईस हो जाएगा। हालेलुया। मेरा खुदा जिंदा है, वो मुझे खिलाता है, वो मेरी आवश्यकताओं को पूरी करता है। हालेलुया।
आप कई बार ये सोचेंगे अरे हम दसवां नहीं देंगे तो पास्टर भूखे मर जाएगा। कई लोगों ने दसवां नहीं दिया फिर भी सेवकाई क्या है, बढ़ रही है। कई लोग अपने मुट्ठी को रोका फिर भी सेवकाई क्या है, बढ़ रही है। हालेलुया। कई लोगों ने अपने हाथ को खींच कर फिर भी सेवकाई क्या है, बढ़ रही, क्योंकि परमेश्वर आवश्यकताओं को मेरी पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए हम इस सोच कर को, इस समझ को लेकर हम मेरे को आप आशीषों को नहीं पाएंगे। हालेलुया। कि जब ये सोचेंगे मैं प्रभु के लिए करता हूँ, करती हूँ, आप आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, किसी नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। ध्यान से सुनिए। और वो विधवा स्त्री के 2 बच्चे थे और उसमें से बड़े बेटे का नाम जो है मार्क था, है ना, जिसको मरकुस कहा जाता है ना। तो ये मार्क नाम था, मरकुस नाम था। और उस विधवा के घर में एक प्रभु का जन जो है वह आया करता था, विजिट करता था, आता था, जाता था, प्रार्थना करता था, वचन से समझाता था, उनको प्रोत्साहन दिया करता था। और जब वह प्रभु का जन जब उस घर से निकलता, उसकी माँ जो मार्क की माँ है उस प्रभु के जन को भेंट दिया करती थी। और जब देखिए ध्यान सुनिए, जब वो भेंट दिया करती थी तब ये मार्क जो है उसको पसंद नहीं था कि ये प्रभु का जन जब हमारे घर में आता है और मेरी माँ जो है पैसे को निकाल करके उस प्रभु के जन को देती थी, इसलिए अंदर अंदर कुड़कुड़ाता था, अंदर अंदर बुड़बुड़ाता था। ये पास्टर आता है हमारे घर से क्या पैसा लेकर के जाता है, वो अंदर अंदर कई समय से कुड़कुड़ाता रहा। लेकिन अपने मम्मी की बातों को मानने के कारण वो क्या है, चुपचाप रहता था। और ये मार्क जो है जब बड़ा हुआ और तब उसे क्या है, काम की आवश्यकता पड़ी और काम जो है खोजने लगा। और कई जगह खोजा लेकिन उसे काम नहीं मिला। और जब कई जगह खोजने के बाद जब उसे काम नहीं मिला, और तब जो है अपने घर के बाजू में अर्थात कुछ दूरी में एक बहुत बड़ा कंपनी था, वहाँ उस मालिक के पास गया और उसे काम मांगने लगा। तो मालिक बोला कि तेरे लायक यहाँ क्या कोई भी काम नहीं है। तो कहने लगा मुझे आपके इस कंपनी में कम से कम उस सिक्योरिटी गार्ड के काम में मुझे रख लीजिए। तब मालिक और वहाँ के जो मैनेजर हैं वो लोग कहने लगे तू उस गार्ड के काम के लायक भी नहीं है, तेरे लायक इस कंपनी में कोई काम नहीं है और हम तुझे काम में नहीं रख सकते। और इस प्रकार से ये मार्क जो है वो निराश हो गया, दुखी हो गया कि मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, कहीं भी मेरे लिए रोजगार का रास्ता नहीं खुल रहा है। और तब ये मार्क जो है एक दूसरे प्लेस में, दूसरे जगह में, है ना, दूसरे प्रदेश में वहाँ क्या है चला गया। और जब दूसरे प्रदेश में चला गया और वहाँ उसे एक कंपनी में उसे काम मिल गया। और उस कंपनी में जब काम मिल गया और काम करते रहा, उस कंपनी के मालिक ने देखा कि ये लड़का जो है विश्वास योग्य है, ये लड़का ईमानदार है, और धीरे से उसका क्या है, उस कंपनी में प्रमोशन कर दिया। और जब प्रमोशन कर दिया, उसे कंपनी का मैनेजर बना दिया, सचिव बना दिया। अब जो मार्क जो है, जो कम तनख्वाह को कमाया करता था, कम वेतनों को कमाया करता था, अब इसकी तनख्वाह जो है उस बोलना चाहिए उस कंपनी में सारे जो लेबर हैं उससे बढ़ करके इसकी तनख्वाह हो गई। ये मैनेजर बन गया, उस कंपनी का सचिव बन गया और इसके पास बहुत धन आने लगे, बहुत पैसा वो क्या है कमा लिया। और जब बहुत पैसा कमा लिया और फिर से वापस हुआ क्या है अपने घर को जब लौटता है, और जब घर को लौटता है तब उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में वह काम के लिए, पहले गार्ड के काम के लिए वह गया था, वो कंपनी अब क्या है लॉस में चली गई है और वो कंपनी क्या है वह बंद हो रही है और उस कंपनी को बेचा जा रहा है। और जब उसे पता चला, ये मार्क जो है वो जो बाहर से प्रदेश से जो क्या कई सारे धन को कमा करके क्या है ले करके आया था, इकट्ठा किया था, और जब वो कंपनी का जगह, वो कंपनी जब बिक रही थी, वो उसी पैसे को लेकर के जाता है और उसी रुपयों को लेकर के जाता है और उस कंपनी के जमीन, उस सारे कंपनी को उस पैसे से वह क्या है खरीद लेता है। हालेलुया। और खरीद लेता है और वो मार्क फिर जिस कंपनी में वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए गया था, परमेश्वर उसी कंपनी का उसे क्या है मालिक बना देता है। हालेलुया। और परमेश्वर से ब्लेस करता है, उसे आशीषित करता है। और तब उसे वो याद आने लगी वो दिन जब परमेश्वर के जन जो है, परमेश्वर के अभिषिक्त हमारे घर में आया करते थे और मेरी माँ जो है उसे भेंट दिया करती थी, मेरी माँ उसे दान दिया करती थी और मैं उसे कुड़कुड़ाता था। लेकिन मेरी माँ ने जो भेंट दिया, जो पैसे दिए, उसी का प्रतिफल है कि इस कंपनी में मैं क्या है मालिक होने पाया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर आपका, मैंने आपको बताया, आपके किसी भी चीज़ों को वह कर्जदार क्या है
नहीं रखता। हालेलुया। वो नहीं चाहता था कि मार्क गार्ड का काम करे, चपरासी का काम करे, देख रेख करे। परमेश्वर चाहता था कि ये मार्क जो है एक दिन ऐसा हो कि इसी कंपनी का वह क्या मालिक बन जाए। हालेलुया। आप जो बोते हैं, आज जो आज कर रहे हैं, आज जो आप दान दे रहे हैं, आज जो आप दसवंश दे रहे हैं, आज जो बीज बो रहे हैं, आज जो परमेश्वर के सेवकों के लाइफ में आप जो बो रहे हैं, परमेश्वर आपको चपरासी गार्ड नहीं, परमेश्वर आपको क्या एक राजा, एक मालिक बनाएगा। हालेलुया। आपके बोने के द्वारा। हालेलुया। इसलिए कुड़कुड़ाइए मत, बुड़बुड़ाइए मत। हालेलुया। जो योजनाएं आपके लाइफ में हैं वो बहुत बड़ी है आपके परमेश्वर के पास। हालेलुया। जो इच्छाएं जो परमेश्वर आपके लाइफ के रखता है वो छोटी नहीं, वो बड़ी हैं। जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए रखता है वो सिक्योरिटी गार्ड और चपरासी की नहीं, किंतु परमेश्वर मालिक की इच्छाओं को रखता है, वो राजाओं की इच्छाओं को रखता है। हालेलुया। वो एक प्रधान की इच्छाओं को रखता है आपके लाइफ में। इसलिए बोने से अपने हाथ को मत रोकिए, प्रार्थना करने से अपने हाथ को मत रोकिए। इसलिए कई बार जब परमेश्वर के जन आते हैं, आप में अंदर कुड़कुड़ाहट, अरे फिर से आ गया, फिर पैसा देना पड़ेगा। इसलिए कई बार है ना, बहुत तेरे पास देखा जाए, जब किसी को फोन लगाया आपके घर प्रार्थना करेंगे, हम कोई बोल हमारे पास समय नहीं है, हम व्यस्त हैं, हम बाहर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। आप जानिए खुदा का जन जा रहा है आपके घर में। जब खुदा का जन जाएगा आपकी कोठरी, कठौती, सारी चीजें ब्लेस हो जाएंगी, आपके काम आशीषित हो जाएंगे, आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे, आपके घर आशीषित हो जाएगा, आपके खत्ते आशीषित हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह जब जक्कई के घर आया, यीशु मसीह जक्कई से कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। जहां जहां खुदा का जन जाता है वो घर आशीषित हो जाता है। हालेलुया। उसके बिजनेस आशीषित हो जाते हैं, उसके टोकरी, उसके कठौती आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, परमेश्वर ने निर्धारित किया आपको आशीष दे, परमेश्वर ने निर्धारित किया आपको ब्लेस करे। इसलिए परमेश्वर के लोग लिए दरवाजे खोल करके रखिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके आशीषों को, आपके बरकतों, आपके समृद्धि के द्वारों को अपने अभिषिक्तों के द्वारा क्या है वह खोलता है। हालेलुया। वो ब्लेस करता। मार कुड़कुड़ा रहा था, बुड़बुड़ा रहा था, ये पास्टर पैसा लेकर के जाता है। इसलिए आपके हाथ छोटे ना हों। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने हाथों को खींचे ना। आप ये ना सोचे हाँ परमेश्वर के लोगों को हम क्या है वो धनी हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को जब आप भेंट देते हैं वो पैसा परमेश्वर की सेवकाई के लिए लगता है, वो परमेश्वर के कामों के लिए वह लगता है। हालेलुया। आप यदि मुझे भी किसी प्रकार से पैसा आप देते हैं वो मेरे लिए नहीं कि तो सेवकाइयों के लिए लगता है, और परमेश्वर फिर आपको क्या ब्लेस करता है। आप किसी भी लोगों को परमेश्वर का अभिषिक्तों को आप देते हैं वो सेवकाइयों में परमेश्वर लगाता है। हालेलुया। और उसका प्रतिफल आप पाते हैं। आप चपरासी नहीं किंतु आप राजा बनाए जाते हैं। हालेलुया। और जो अपने ढिठाई में रहते हैं हम नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे। कई बार कई प्रभु के अभिषिक्त जब परमेश्वर के लोग घर घर जाते हैं उनके पास 1 रुपया नहीं रहता। आप खुदा की जनों को खाली हाथ मत भेजिए, आप देंगे परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आप उन्हें ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कई बार हम कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते हैं और हम उसी चपरासी की तरह क्या घसीटाते रहते हैं, सलूट मारते हैं। हालेलुया। डंडा पकड़ के खड़े रहते हैं, वॉच में देखते रहते हैं, और लाइफ पूरा क्या है वॉचमैन की तरह बीत जाता है। देखते देखते हाँ वो आशीष पा रहा है, वो बिल्डिंग बना लिया, वो कार ले लिया, वो ये कर लिया, उसकी नौकरी लग गई, उसकी तक होगी, और हम कहाँ हैं? वॉचमैन हैं, चपरासी हैं, देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें देखने वाला नहीं कि तू प्रधान होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ऊंचा करने के लिए बुलाया, मैं तुम्हें सिर होने के लिए बुलाया है। हम देखते रहते हैं किसके साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा आपको वॉचमैन के लिए नहीं, चपरासी के लिए नहीं, राजा होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। वो आपको राजा बनाना चाहता है, वो आपको प्रधान बनाना चाहता है, वो आपको ऊंचे में लेकर के जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आप खाएंगे वही, नहीं देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के राज के लिए नहीं बोलेंगे, आप वैसे ही खाएंगे, आपके खाने में परिवर्तन नहीं आएगा। आप हर संडे चिकन खाते हैं, आप वैसे ही खाएंगे। आप हो सकता है बीच बीच में और कुछ अच्छे पकवान खा लेते हैं, कुछ मछलियाँ, आप वैसे ही खाएंगे, आपके लाइफ वैसे ही चलेगा, कमी घटी तो नहीं होगी। प्रभु में आने के बाद आशीषें मिलेगी, आपके काम भी चलेंगे, आपके बिजनेस भी चलेगा, आपका धंधा सब कुछ वैसा रहेगा। लेकिन जो एक्चुअल जो आशीषें जो आपकी खुलनी है, आपको आगे बढ़नी है, आपका प्रमोशन होना है आपके आर्थिक क्षेत्रों में। आप सुनिए ध्यान से, आप यदि जब परमेश्वर के राज के लिए जब नहीं बोते, जब अपने दानों को रोक देते, अपने दसवांश को रोक देते, आपके आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं आएगी। आप खाएंगे, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, अंडा खाएंगे, वैसे ही पहनेंगे, आपकी स्थिति वैसी ही रहेगी, आपके चेंजेस नहीं आएगा।
और आपको लगे हाँ हम तो अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन कट रहा है, हमारा काम भी अच्छा चल रहा है, अच्छा पैसा भी आ रहा है, बैंक में भी पैसा कम भरपूरी से जमा हो रहा है, और जो कुछ हमको आवश्यकता है वो सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, वो सारी चीज़ें खरीदेंगे और देखते रहेंगे बस चपरासी की तरह। हालेलुया। लेकिन जो एक चल आशीषें हैं जो खुदा आपको देना चाहता है कि उस आशीष के स्तर में आज आपके पास 50 लाख है, परमेश्वर चाहता है आप उस 50 लाख नहीं की तो आप 50 करोड़ के आशीषों में बढ़ जाए। उन आशीषों को आप छू नहीं पाएंगे, उन आशीषों को आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे, वो आपके लाइफ से, आपकी आंखों से दूर दूर तक क्या है वो नजर से बाहर रहेगी। आप उस सीढ़ी में आप चढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा आपकी परिस्थितियां वैसी रहेगी, चेंजेस नहीं होगा, आप वैसे ही खाएंगे, वैसे ही पिएंगे, सारी आवश्यकता पूरी होगी, क्योंकि मसीह में आने के बाद परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। लेकिन जो आशीषें, बड़ी आशीषें हैं, आप उसे छूने नहीं पाएंगे, देखने नहीं पाएंगे, और जो परमेश्वर ने आपके लिए क्या है रखा हुआ है। हालेलुया। उस स्पेशल ब्लेसिंग के हकदार आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी आशीषों को खुद रोक रखा है, खुद उसे ब्लॉक किया, परमेश्वर ने ब्लॉक नहीं किया। हालेलुया। जब आप बड़े बड़े बांधों में जाएंगे वहां गेटें होती हैं, है ना, और जब गेट खोला जाता है, और जब गेट खोला जाता है वो बांध की पानी जो है वो नदियों के द्वारा जाता है और फिर कई गांव में, कई जगहों में पहुंचता है, और फिर वो सारे नहरों के द्वारा खेतों तक पहुंचता है। वहां की भूमि क्या है वो हरी भरी हो जाती है, जो सूखी भूमि वो गीली हो जाती है, वह हरियाली आ जाता है। हालेलुया। किसान उसमें उपज उपजाते हैं, उस भूमि में बीज को बोते हैं, और कई सारे फसल उसमें से वह क्या है काटते हैं। हालेलुया। कब? जब वह गेट खुलता है। हालेलुया। और जब गेट बंद है सारी भूमि जो है वह सूखी है, कोई हरियाली नहीं, सारे तरफ क्या है सूखा सूखा, कोई पशुओं को, कोई जानवर के लिए पानी पीने के लिए कोई ऐसा नहर नहीं, कोई ऐसा नदियाँ नहीं, कोई ऐसा क्या है नाला नहीं। हालेलुया। लेकिन जब गेट खुलता है आप आशीषों को पाते हैं। बाइबल बताती है मलाकी 3 के 8, 9, 10 पद में लिखा हुआ है, सारे 10 वंश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल करके मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मुझे पैसा देंगे, मैं, है ना, मैं आपके और डाउट को क्लियर कर रहा हूं कि मैं आपको इसलिए इन वचनों को नहीं बता रहा हूं कि आप पैसा देंगे और मैं धनी हो जाऊंगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप चपरासी न रहे, आप राजा क्या है बन जाए। हालेलुया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप चपरासी नहीं की तो आप क्या है मालिक हो जाएं। हालेलुया। आप राजा हो जाए, प्रधान हो जाए। इसलिए मैं आपको आशीषों को खोलने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। चाहे पैसा कितना ज़्यादा हो, चाहे पैसा कितना ही कम, जितना उसके पेट में आता है इंसान उतना ही खाता है, उससे बढ़ करके नहीं खाता। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती सारे 10 वंश मेरे भंडार में लाओ। किसके भंडार में? परमेश्वर के भंडार में। हालेलुया। जब परमेश्वर के भंडार में लाएंगे वो डॉक्टर के भंडार में नहीं जाएगा। हालेलुया। वो फैशन के भंडार में नहीं जाएगा, वो कपड़े वाले के भंडार में नहीं जाएगा, वो संसार के अभिलाषाओं के भंडार में नहीं जाएगा, वो बीमारी के भंडार में नहीं जाएगा, वो परमेश्वर के भंडार में आएगा। तो परमेश्वर कहता है मैं आकाश के झरोखे खोल करके तेरे बिजनेस में आशीष दूंगा। हालेलुया। तेरी टोकरी में आशीष दूंगा। टोकरी जिसमें आप प्याज रखते हैं, आलू रखते हैं, सब्जी रखते हैं, आपके फ्रिज में वो आशीष देगा। उस आपके फ्रिज खाली नहीं होंगे, आपके टोकरी खाली नहीं होंगे, आपके खत्तों में आशीष देगा। जिस जगह में आपके पर्स है, जहां से आपका बटवा, जहां पे आप पैसे को निकालते हैं, वो कभी भी खाली नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का अभिषेक आपके पर्स में होगा, आपके बटवे में होगा। हालेलुया। आपके अनाज कभी कम नहीं होंगे, आपके तेल कभी कम नहीं होंगे, आपकी कोई भी चीजें वह क्या है घटी नहीं होगी। आपके आत्मिक स्पिरिचुअल तेल, आपके आत्मिक अभिषेक कभी कम नहीं होगा, आपके जीवन में घटी नहीं होगा। बाइबल बताती क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे मैं आकाश के झरोखे खोल करके पृथ्वी पर तुम्हें अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। हालेलुया। तुम्हारे कोई भी काम असफल नहीं होंगे, फल कच्चे नहीं गिरेंगे, बाइबल बताते हैं। हालेलुया। इससे मेरे को ये डॉक्ट्रिन है, ये सिद्धांत है आशीषों को पाने का। हालेलुया। ये सूत्र है धन पाने का, ये सूत्र है राजा बनने का, ये सूत्र है प्रधान होने का। हालेलुया। आज जिंदगी भर दे 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 दे, पहले भी दे 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 मांगते थे, और प्रभु में आने के बाद भी दे 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 दे, तो ये दे 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 कब छूटेगा आपका? हालेलुया। पहले किसी दूसरे और के नाम में मांगते थे, अब प्रभु में आने के बाद यीशु के नाम में दे दे, तो कब दे 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 करेंगे? आपकी प्रार्थना होना चाहिए कि ले 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 ले। हालेलुया। मेरे पास बहुत है और तू क्या है ले ले।
हालेलुया। इसलिए खुदा के जन वो लेते नहीं किंतु देते हैं। जब आप दान देते हैं 10, उसमें आशीष मांगते हैं और आशीषों को आपके जीवन में क्या रिलीज करते हैं। हालेलुया। एक गुना बोते हैं, कई गुना आप क्या है काटते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कई सारा हमारे पीछे क्या आशीषों को रखा है, अभिषेक को रखा है, चंगाई को रखा है, छुटकारे को रखा है। इसलिए हम ये नहीं कहते चंगाई दे दे, हम कहते कि प्रभु इसे चंगाई इनको दे दे। हालेलुया। हम निकालते हैं उस भंडार से और आपको क्या है देते हैं। हालेलुया। आशीषों को आपको देते हैं कि प्रभु इसका काम आशीष हो, इसके फसलें आशीषित हो, इसके रोजगार आशीषित हो, इनको चंगाई दे, इसके शरीर को चंगा दे, इसकी बीमारी से छुटकारा दे। हालेलुया। इसलिए खुदा के जनों के साथ परमेश्वर की आशीषें रहती। हालेलुया। तो इसलिए दे दे मत किए। पहले भी मांगते थे और प्रभु में आने के बाद भी यीशु के नाम से दे दे। हालेलुया। किंतु कहे यीशु के नाम से तू आशीषों को क्या है। हालेलुया। यीशु के नाम से तू चंगाई को ले ले, यीशु के नाम से तू धन को ले ले, और जब आप देंगे आपका स्टोर जो है पीछे है वो स्टोर और भरते जाएगा। हालेलुया। उसमें घटी नहीं होगी, आपके घड़े में मैदे की घटी नहीं होगी, आपके कुप्पी में तेल का घटी क्या है नहीं होगा। हालेलुया। विधवा ने दिया, परमेश्वर ने उसके भंडार को आशीष दिया। हालेलुया। विधवा ने दिया, वो बहुत दिन तक खाते रहे। विधवा ने दिया, उसकी मौत नहीं हुई सकाल में। हालेलुया। आपको परमेश्वर मरने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए ये समझ करके हम खुदा के जन को नहीं किंतु प्रभु को दे रहे हैं। जब साउल जो है, जब उसकी गधी जब खो गई थी, जब उसे पता चला कि फलाने जगह में शमूएल नाम का एक नबी है, एक परमेश्वर का जन है, और जब पता चला और तब उसका सारा पैसा गधी को खोजने के लिए खत्म हो गया था, और तब वो सोचने लगा कि मैं परमेश्वर के जन के पास मैं जा रहा हूं तो मैं कैसे जाऊं, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। वो सोच रहा है मैं परमेश्वर के जन के पास जा रहा हूं, मतलब परमेश्वर के पास जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए, मैं उसे क्या दूं। वो चिंता कर रहे हैं, वो सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, परमेश्वर के जन के पास जा रहा हूं, उसे मैं क्या दूं। और तब उसका सेवक जो कहता है मेरे पास कुछ चांदी है, आप इसे परमेश्वर के जन को क्या है दे दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। और तब ये साउल जो है जब शमूएल के पास जाता है, उस खुदा के जन के पास जाता है, उस नबी के पास जाता है, उस परमेश्वर के अभिषिक्त के पास जाता है, उस चांदी को लेकर के जाता है। और जब वो चांदी को लेकर के जाता है तब शमूएल उससे क्या कहता है, तू गधी को खोज रहा है लेकिन तेरी गधी क्या है मिल गई है। हालेलुया। वो किसको खोज रहा था, गधी को खोज रहा था। हालेलुया। अभी के समय में क्या मोटरसाइकिल है। हालेलुया। उस समय गधी में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनका मोटरसाइकिल था उस समय। अभी के टाइम में आपका क्या मोटरसाइकिल है। हालेलुया। आपका मोटरसाइकिल खो गया है क्या, आपकी कोई चीजें खो गई, आपकी कोई चीजें से आप छूट गए हैं, आप खुदा के जन के पास जा रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं, आप भेंटों को लेकर के जाइए। आपके पास चिंता होना चाहिए, मैं परमेश्वर के पास जाऊं, मुझे क्या देना है। हालेलुया। वो चिंता कर रहा है, मेरा मोटरसाइकिल खो गया है, मेरी गधी खो गई है, मैं उसे कहां से पाऊंगा। और तब शमूएल कहता है कि तेरी गधी मिल चुकी है, अब तेरी पिता जो है गधी को छोड़ करके तेरी वह क्या चिंता कर रहा है। हालेलुया। और तब क्या हुआ, तब शमूएल कहता है तू जैसे ही इस पहाड़ से उतरेगा, तू अभी मेरे पास आया है, इस पहाड़ से जैसे ही तू उतरेगा और तू जाएगा, तुझे नबियों का एक झुंड मिलेगा, और जब नबियों का झुंड मिलेगा तू जैसे ही उसमें शामिल होगा, परमेश्वर के जनों का झुंड मिलेगा, जैसे ही उसमें शामिल होगा यहोवा की आत्मा तुझ पर उतरेगी और तू पलट करके बदल करके तो और मनुष्य सा हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, शमूएल के कहे के अनुसार से जैसे ही शमूएल के पास से लौटता है, उस नबियों के झुंड में जाता है, परमेश्वर के लोग झुंड में जाता है, यहोवा की आत्मा उस साउल के ऊपर उतरती और साउल बदल करके वह क्या है नबूवत करने लगता है, भविष्यवाणी करने लगता है। हालेलुया। और परमेश्वर से अभिषेक करता है कि वह राजा बन जाए। हालेलुया। जैसे कि भाई ने गवाही दिया कि वो आया, परमेश्वर से अन्य भाषा से क्या है भर दिया। अभिषेक जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है, आया, परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भर दिया। ऐसा ही कार्य जो है साउल के जीवन में, जैसे ही वो अभिषिक्तों के उस मंडली में गया, बाइबल बताती है वो अभिषेक से भर गया, वो नबूवत करने लगा और परमेश्वर ने उसे क्या है राजा क्या है बना दिया। हालेलुया। साउल को चिंता थी, मैं परमेश्वर के जन के पास जा रहा हूं, मुझे क्या देना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या उसे दूं।
उसकी चिंता क्या थी? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जन के लिए, उसकी सेवकाई के लिए। उसकी चिंता ने उसे क्या किया? उसके गधी तो मिल गया जिसे वो खोज रहा था, और परमेश्वर ने उसे क्या है? राजा बना दिया। हालेलुया। जब आप मेरे प्रभु, जब आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए करते हैं, मेरा परमेश्वर वो सब का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। वो ये नहीं सोच के गया था मैं राजा के लिए अभिषेक के लिए गया हूँ, वो ये सोचा कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं उसे क्या दूंगा। हालेलुया। आज आपके अंदर एक अच्छा सोच होना चाहिए परमेश्वर के लिए, एक अच्छे सोच होना चाहिए परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए, गंदी सोच नहीं। यदि बुरा करते हैं तो परमेश्वर, वहां पे लिखा हुआ हमने पढ़ा कुलिस्सियों 3 के 23, 24, 25 पद में कि बुरा करते हैं तो परमेश्वर किसी भी का पक्षपात नहीं करता। यदि हम अच्छा करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिरास मिलता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, परमेश्वर के लोग के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, परमेश्वर अच्छा प्रतिफल भी आपको देता है। हालेलुया। जब आप चिंता करते हैं मैं उसे क्या दूंगा, उसकी आशीषों के लिए चिंता करते हैं, परमेश्वर पहले से आपके लिए क्या आशीषों का प्रबंध करते हैं। वो चिंता कर रहा था मैं उसे क्या दूं, और परमेश्वर वो आपके चिंता से पहले फिर वो आपके लिए सोच लेता है कि मैं इसको क्या राजा बना देता हूं इजराइल का। हालेलुया। मैं इसके गधी को मिलवा देता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपके मन की बातों को जानता है, आपके मन का, आपके हार्ट का, आपके हृदय को स्कैन करता है, वो पढ़ लेता है, वो जान लेता है आप अभी क्या सोच रहे हैं, दरवाजे से निकलने के बाद क्या सोच रहे हैं, अपने घर में क्या सोच रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं क्या सोच रहे हैं, आप मार्ग में चल रहे हैं क्या सोच रहे हैं। आपके एक एक बॉडी, आपके मन, आपके हार्ट का वो स्कैन कर लेता है। हालेलुया। और स्कैन के अनुसार से वो आपको प्रतिफल देता है। हालेलुया। साउल अभी पहुंचा नहीं है, वो अभी रास्ते में है, वो सोच रहा है मैं खुदा के जन के पास जाऊंगा तो उसे मैं क्या दूंगा, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, मैं ऐसे ही जाऊंगा मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो अभी सोच रहे हैं। शमूएल पहाड़ में है और परमेश्वर आसमान में है। हालेलुया। साउल रास्ते में है, शमूएल पहाड़ में है, खुदा आसमान में है, और परमेश्वर इसके मन की बातों को चेक कर रहा है, स्कैन कर रहा है, इसके मन में क्या है, मेरे जन के लिए अच्छी है कि बुरी है, मेरे जन के लिए क्या सोच रहा है, मेरी सेवकाई के लिए क्या सोच रहा है। क्योंकि शमूएल परमेश्वर का नबी था, सेवक था, वो मेरी सेवकाई के लिए क्या सोच रहा है। और ये साउल जब अच्छी सोच को रखा, कान खोल करके सुनिए, जब ये साउल अच्छी चीजों को जब सोच रहा था, परमेश्वर स्कैन किया, परमेश्वर खुदा जो स्वर में बैठा है, और परमेश्वर फिर अपने अभिषिक्त के द्वारा बातचीत करता है और कहता है उससे कह, क्योंकि शमूएल खोजने नहीं गया है गधी को, शमूएल परमेश्वर का जन वो पहाड़ में है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो खोजने नहीं है, लेकिन खुदा उससे बात करता है। थोड़ी देर के बाद साउल आ रहा है, उससे कहना कि तेरी गधी खो गई है, अब वो मिल गया है, और पिता अब तेरी चिंता कर रहे हैं, और उससे कहना है कि यहाँ से जब उतरेगा, देखिए शमूएल बैठा है, लेकिन परमेश्वर शमूएल से कह रहे हैं, उससे कहना है कि यहाँ से जब उतरेगा एक नबियों का झुंड मिलेगा और उसमें वह शामिल हो जाएगा, और जब शामिल हो जाएगा वो नबूवत करने लगेगा, और मैं उसे इजराइल का राजा होने के लिए मैं उसे क्या नियुक्त कर दूंगा। हालेलुया। खुदा आपके लिए पहले सोचता है, आपके मन को स्कैन करता है, आपको जांचता है, आपका एक एक MRI हो जाता है। हालेलुया। MRI मशीन में क्या, आपके बॉडी को क्या है, उस मशीन में क्या अंदर डाला जाता है, आपके हड्डी, नस, एक एक चीजें, क्या बीमारी, क्या सारा चीज परमेश्वर आपके मन को देख करके आपके बॉडी का पूरा MRI कर देता है कि आप क्या सोचते हैं खुदा के लिए। हालेलुया। बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, बुराई करते हैं, है ना, हठीला करते हैं, हमको मांस खाने कौन देगा, जैसे इजरायली करें, हमको मटन खाने कौन देगा, हमारे खाना कम हो गया, हमारे चिकन कम हो गया, हमारे ये हो गया, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, क्या ये सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि खुदा का काम क्या है, पूरा हो। हालेलुया। वो स्कैन करता है, आपके बॉडी का MRI कर देता है, और फिर पकड़ता है, हाँ इसके मन में कुछ काला दिख रहा है, दाल में कुछ काला है। हालेलुया। दाल में कुछ काला दिख रहा है, इसलिए कालापन जब तक नहीं हटेगा ये दाल को उबाला नहीं जा सकता और पकाया नहीं जा सकता और लोगों को परोसा नहीं जा सकता। हालेलुया। जो काला निकल जाता है वो गोटी, पत्थर, कंकड़ निकल जाता है, हाँ अब इसे उबाले जाए, इसे पकाया जाए और फिर परोसा जाए, और फिर दाल पक करके कई सारे लोगों के पेट को, भूख को क्या है, मिटा देता है। हालेलुया। लेकिन दाल में भी कंकड़ है तो ये उपयोगी क्या है, नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर स्कैन करता है, MRI करता है आपके मनों को, इसलिए क्या करते हैं, कैसा करते हैं, क्या बुड़बुड़ाते, क्या कुड़कुड़ाते, क्या सोचते हैं, ऊपर का कैमरा क्या 24 घंटा आपके लिए क्या है, लगा हुआ है। हालेलुया। स्वर्ग का कैमरा जो है क्या है, वो लगा हुआ है, इसलिए इस काले को हटाइए। हालेलुया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जिसके कान हो वह सुन लें।
बाइबल बताती है आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके आंख हो वह देख ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, उस कालेपन को हटाइए, उस गोटी को निकालिए, उस कंकड़ को निकालिए, उस पत्थर को निकालिए, तब ये दाल ले जाया जाएगा, पकाया जाएगा और फिर परोसा जाएगा। और कई सारे लोगों की भूख को मिटाने में दाल क्या है, उपयोगी होगा। और फिर लोग फिर उस दाल की तारीफ करेंगे कि दाल अच्छा बना है, अच्छा टेस्ट आया, ये कौन सा दाल है। फिर बताएंगे ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया दाल है। हालेलुया। ये परमेश्वर की फैक्ट्री में बना है। हालेलुया। ये संसार में नहीं मिलता, ये परमेश्वर का बनाया हुआ दाल, ये परमेश्वर के द्वारा बनाए गए उपयोगी चीज है। हालेलुया। जैसा दाखरस को चखा और लोग कहते हैं यार ये अच्छा दाखरस अब तक कहाँ रखा है, ये अच्छा दाखरस मार्केट में नहीं मिलता, ये अच्छा दाखरस परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। ये अच्छा चीज परमेश्वर बनाता है, ये बेस्ट चीज परमेश्वर बनाता है जब आप शुद्धता से, पवित्रताई से आते हैं। हालेलुया। तन और मन से करते हैं, बगैर कुड़कुड़ाए, बगैर बुड़बुड़ाए, बगैर हठीलेपन, बगैर ढिठाई, एकदम फ्री माइंड से यह समझ कर कि हम परमेश्वर के करते हैं, तो बाइबल बताती है परमेश्वर आपको क्या है, प्रतिफल देता है। हालेलुया। आपको आशीष देता है, आपको ब्लेस करता है, आपको बढ़ाता है, आपको उन्नति में लेकर के जाता है। हालेलुया। इसलिए आपको जानना है, आपको समझना है, अपने लाइफ की कमियों को निकालना है, तन और मन से खुदा के काम को कीजिए। हालेलुया। क्योंकि आपका एमआरआई हो रहा है, आपका तन लगा है, मन अरे पास्टर ये करवा रहा है, ये काम कर रहा है, स्कैन में आ रहा है लीवर में क्या है, सोइलिंग हो गया है, तो परमेश्वर बोलेगा इसको अभी क्या है, थोड़ा सा द्रव चीज दो, इसको खिचड़ी खिलाओ, दूध पिलाओ, अभी ये चिकन खाने के लायक नहीं है लीवर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि स्कैन में क्या आ गया, परमेश्वर स्कैन कर रहा है लेकिन लीवर में सूजन आ गया है, और लीवर में सूजन आ गया तो फिर ये चिकन को पचा नहीं पाएगा, बिरयानी को पचा नहीं पाएगा। इसको खाली दाल पिलाओ, इसको जूस पिलाओ। जैसे जब हॉस्पिटल में एडमिट तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको खाली क्या है, पीने की चीज़ें पिलाओ, इसको चावल क्या है मत। परमेश्वर बोली ये इसका लीवर पचाने के लायक नहीं है। हालेलुया। और जब आप स्कैन में सही निकलते, आपका मन सही रहता है, परमेश्वर कहता है ठीक है इसको चिकन दो, इसको मटन दो, इसको बिरयानी दो। हालेलुया। और फिर आप क्या है, तृप्त होते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करता है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आशीषित करे, परमेश्वर आपके मन को शुद्ध करे, परमेश्वर आपको पवित्र करे, आपके जीवन से उस अनाज्ञाकारिता को दूर करे, उस ढिठाई को दूर करे, उस क्रोध को, बैर को, ईर्ष्या को, बुराई, निंदाओं को दूर करे, और परमेश्वर आपको क्या है, एक अच्छा क्या है, स्वरूप प्रदान करे। हालेलुया। एक अच्छा जीवन प्रदान करें कि जिससे कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। जैसे जो कुछ भी कर रहे हैं आप ये समझ करके करिए, मैं प्रभु के लिए करता हूँ, मैं प्रभु के लिए करती हूँ, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, आप ये सोचिए मैं प्रभु के लिए करता हूँ। आप दान देते हैं, ये सोचिए प्रभु के लिए करता हूँ। आप दसमंज देते हैं, आप प्रभु के लिए करते हैं। आप भेंटों को देते हैं, आप कुछ भी कर, आप ये सोचिए प्रभु के लिए करते हैं। आप किसी भी कार्यों को करते हैं, आप ये सोचिए प्रभु के लिए करता हूँ, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप 1 रुपया बोएंगे, परमेश्वर 100 गुना आपको आशीष देता है। आप 1 रुपया बोते 100 गुना परमेश्वर आपको क्या है, कटवाता है। हालेलुया। क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं, आज तक वो किसी का कर्जदार नहीं, और न तो आगे कभी भी वो किसी का कर्जदार होगा, क्योंकि वो 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से आपके पवित्र वेदी में आते हैं, आपके पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके सुंदर प्रकाशनों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके सुंदर रहस्यमय बातों को प्रकट करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, जो वचनों को आज बोया गया परमेश्वर इनमें से हर एक के हृदय में बसने पाए, पवित्र आत्मा कार्य करिए, 100 गुना फल पाने पाए, 100 गुना आशीषों को पाने पाए, 100 गुना परमेश्वर आपके आशीष के भागी होने पाए। पवित्र आत्मा इनमें से हर एक के मनों का इसी घड़ी ऑपरेशन कर परमेश्वर, ऐसी घड़ी इनमें से हर एक के हार्ट का ऑपरेशन कर परमेश्वर, ऐसी घड़ी इनका दिल का ऑपरेशन कर परमेश्वर, इनका दिल आपका दिल हो जाए परमेश्वर। चट्टान के हृदय को निकाल मांस के हृदय दे परमेश्वर। इनके जीवन में जो कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, कपट, बुराई, निंदा और नाना प्रकार की बातें हैं परमेश्वर, उन्हें दूर कर परमेश्वर, इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, एक अच्छा मन दे परमेश्वर, एक अच्छी सोच दे परमेश्वर, ये समझ सके कि जो कुछ भी ये करते हैं ये अपने लिए नहीं किंतु परमेश्वर के लिए करते हैं, और इसके बदले में परमेश्वर से
मिरास मिलेगी। हाँ परमेश्वर, सो ये तन और मन लगा करके करें, ये प्रभु की सेवा समझ करके करें, और जिससे कि आपके आशीष के भागी हो सकें। प्रभु जी आपके सारे आशीषों को मैं इनके जुर्म रिलीज करता हूँ, इन्हें ब्लेस कर। सारा आदर महिमा जलाल गौरव हम आपको देते। उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन।